वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8A। इसमें आपके पास आपको फाइंड करना है डायामीटर, जबकि एरियाज आपके पास एरिया की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। सबसे फर्स्ट है आपके पास 616 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो फार्मूला है वो है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया में हम हमेशा रेडियस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रेडियस आएगा और फिर उस रेडियस पर हम फार्मूला लगा के डायामीटर का वहाँ से उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले आप अपना फार्मूला लगा लें। ए की जगह पे 616 आ जाएगा, पाई की जगह पे 3.14 या 22/7 आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब आर नहीं है आपके पास तो आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके इसको डिवाइड कर दें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे खाली आर चाहिए और ये आर स्क्वायर है, तो दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है। आर आ जाएगा आपके पास 14। अब हमें आर नहीं चाहिए, हमें जो फाइंड करना है वो डायामीटर फाइंड करना है। तो डी इक्वल्स टू 2r होता है। अब एक इन क्वेश्चंस में एक ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, एक ये वाला फार्मूला आना चाहिए। डी इक्वल्स टू 2r होता है। डी आपको फाइंड करना है। आर की जगह पे आप आर की वैल्यू पुट कर दें 14, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 28। मीन्स के पहले आपने एरिया का फार्मूला लगाना है, वहाँ से आपके पास रेडियस आएगा और उस रेडियस पे फिर आपके पास आएगा आपका डायमीटर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, मिक्स नंबर में था इसको मैंने कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में। 2 को मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें और नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये है आपके पास एरिया। अगेन वही फार्मूला लगाएं, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लगाएं, पाई की जगह पे 3.14 एंड आर आपके पास एज इट इज़ कर दें। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगेन आपको यहाँ पे आर स्क्वायर गिवन है, आपको आर चाहिए, दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है। जब अंडर रूट लेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा 15.75। अब ये आर आया है, अगेन आपको यहाँ पे डी चाहिए, तो डी इक्वल्स टू 2r होता है। डी एज इट इज़ आ जाएगा, आर की जगह पे 15.75। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31.5 मीटर्स। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। सी में भी इसी तरह से आपके पास एरिया गिवन है। एरिया में फार्मूला में एरिया की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब अगेन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें ताकि आर की वैल्यू आ जाए। जो आर आ गया उसको अगेन आपने इस फार्मूला में पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा डी, जो कि 70 है। नेक्स्ट वाले में अब आपके पास गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है रिंग्स का, जिसमें एक्सटर्नल और इंटर डायामीटर आपको गिवन है। अब देखें जो एरिया का फार्मूला ऊपर हमने किया है उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, रेडियस इंक्लूड हो रहा है। गिवन क्या है, डायामीटर। इसमें इन डायामीटर्स को पहले आपने कन्वर्ट करना है रेडियस में, फिर उनके बाद हम उनका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये रिंग है, रिंग आपके पास कैसी होती है, एक यूँ और फिर एक यहाँ पर सर्कल। तो एक ये बाहर वाला आपको रेडियस इसका डायमीटर गिवन है और अंदर वाले का डायमीटर अलग अलग गिवन है और आपको इसको टोटल फाइंड करना है। तो रिंग के डायमीटर दी रिंग के एरिया के लिए आपने हमेशा एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करना होता है। बाहर वाला एरिया में से अंदर वाला एरिया आपने माइनस करना होता है, ठीक है। तो पहले आप फार्मूला लिख लें, एरिया ऑफ रिंग आपने फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल। अब इनके फार्मूलाज लिख लें। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये ई मैंने एक्सटर्नल के लिए लिख दिया और आई इंटरनल के लिए लिख दिया है। अब पाई की जगह पे तो 3.14 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास आर नहीं है, तो पहले हमें ये वाले जो है ये एक्सटर्नल के लिए है। पहली टाइम एक्सटर्नल, दूसरी टाइम इंटरनल। तो आपने डायामीटर इक्वल्स टू 15 कर लिया। अब हमें यहाँ से रेडियस निकालना है। अगेन वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था वही आप लिखें, डी इक्वल्स टू 2r। अब इसमें आपके पास डी तो गिवन है 15, आर नहीं है, तो आर को आपने एज इट इज़ लिखना है और डी की जगह पे 15 लगा देना है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ला के डिवाइड करें तो आर आपके पास आ जाएगा 7.5। बिल्कुल इसी तरह से इसकी दूसरी वैल्यू के साथ करें। ये वाला आपके पास इंटरनल है, इंटरनल के लिए भी आपके पास डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। ये फार्मूला लगाएं, डी की जगह पे 13 आ जाएगा, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये बन गया 6.5। अब यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ आपने लगानी है इस फार्मूला में जो आपके पास एरिया था, एरिया का फार्मूला। अब पाई की जगह पे 3.14, एक्सटर्नल कौन सा हमने फाइंड किया, ये फर्स्ट वाला, तो ये आ गया 7.5, इसका स्क्वायर हो गया माइनस पाई 3.14 और इंटरनल क्या था 6.5, तो उसका स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 176.6 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लें और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 132.6। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास आ जाना है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो एरिया होगा उनके ऊपर हमेशा स्क्वायर्स आते हैं और जो आपके पास सिंपल रेडियस और डायामीटर है उनमें आपने सिंपल सेंटीमीटर लिखना है, इनमें आप स्क्वायर्स नहीं लगाते। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। सबसे पहले आपने अपना फार्मूला लगा लेना है। जो वैल्यूज़ आपके पास ये गिवन है ये डायामीटर है और आपको यहाँ पे फार्मूला में रेडियस चाहिए, तो हम इन दोनों को बारी बारी यहाँ पे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। डी इक्वल्स टू 1.2 आ गया, डी इक्वल्स टू 2r
फार्मूला लगा दिया, डी की जगह पे 1.2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर दें और आपके पास आ जाएगा रेडियस एक्सटर्नल वाला 0.6। अगेन इसी तरह से सेकंड वाली टर्म के साथ करना है आपने, 0.9 को डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.45 जो कि रेडियस है। अब इस फार्मूला में आपने पुट कर देना है, इसका स्क्वायर लें और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लें मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ तो ये आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.495 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में था तो हमने इसके साथ लगा दिया मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको गिवन ये इस तरह की आपके कुछ फिगर्स गिवन है, जिनमें आपको इन शेडेड एरिया, जो शेडेड रीजन है इसका आपको फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या है। तो आपके पास एरिया जो हमने, अब देखें ये जो है इसमें एक स्क्वायर आ रहा है और ये कॉर्नर से देखें तो आपके पास कुछ सर्कल्स आ रहे हैं, हाफ सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस पूरे को देख लिया, तो ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर मीन एल मल्टीप्लाई एल, क्योंकि सब साइड सेम होती हैं तो एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। पहले हम इस एरिया फाइंड कर लेंगे पूरे स्क्वायर का, तो आपके पास 14 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा 196। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स देखें, अब ये वाले जो सर्कल्स है ना ये सेमी नहीं है, ये आपके पास क्वार्टर है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पूरा सर्कल है वो इस तरह का होता है ना, अभी आपके पास खाली ये गिवन है, इतना ये वाला पार्ट है, फिर अगेन इसके साथ इतना पार्ट है, अगेन ऊपर इतना पार्ट है और अगेन ऊपर इतना पार्ट है, तो इसमें इन दो को आप कंसीडर करेंगे तो आपके पास एक सेमी सर्कल बनेगा, और ये वाले जो दो हैं इनको ज्वाइन करेंगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा। इट्स मीन कि इस पिक्चर में टोटल हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो पहले हम एक सर्कल का फाइंड कर लेंगे, जो आपके पास एरिया होता है फुल सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल उसका हाफ होता है ना, तो हाफ के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है वहाँ पे आपने पाई आर स्क्वायर को हमेशा डिवाइड करना होता है 2 के साथ, ठीक है। पाई की जगह पे 3.14 लगाएं। अब यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड करना है, अब यहाँ पे बताना है आपने कि रेडियस इस सेमी सर्कल में आप क्या लगाएंगे। यहाँ से देखें तो ये पूरा आपके पास 14 है, तो इट्स मीन के हाफ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली साइड भी 7 होगी और ये वाली साइड भी 7 होगी। तो आपके पास जो सर्कल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें, तो सर्कल में ये वाली चीज़ इसका रेडियस होता है ना, ये वाली आपके पास इसी तरह से गिवन है, तो ये आपके पास रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस कितना आया 7, यहाँ पे भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, पूरा 14 है तो हाफ हाफ 7 हो गई। इस मीन के सर्कल का रेडियस कितना है 7। आपने यहाँ पे 7 पुट कर दिया, इनका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49 को इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.93 आ जाएगा। अब ये हुआ एक सेमी सर्कल का। अगर आप दूसरे वाले को देखें, ये वाले नीचे वाले दो को मिला के एक हो गया और ऊपर वाले दो को भी मिलाएंगे वो भी सेम एग्जैक्ट यही वाला ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी ये वाली चीज़ क्या है 7 और ये दोनों 7 ही हैं, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा। उसमें आप फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, अगेन यही होगा, तो हमने उसको अगेन आपके पास वैल्यू हो जाएगी 76.93, ठीक है। तो 76.93 को आप अगेन ऐड करेंगे 76.93 में, क्योंकि ये एक हो गया और ये वाला दूसरा भी बिल्कुल सेम होगा, एक ये वाला और एक ये वाला ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है इंटरनल, ये वाला सारा फाइंड करना है, तो स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल वाले ये वाले जो सारे रीजन्स हैं ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अंदर वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको शेडेड फिगर फाइंड करना है, तो जो स्क्वायर वाला था 196, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, जो 2 सेमी सर्कल्स यहाँ पे बने थे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.14। अब नेक्स्ट आपको इसमें फाइंड करना है पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो है, जो फुल सर्कल है उसके लिए तो आप 2 पाई आर लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम सेमी सर्कल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने सिंपल पाई आर लगाना है। अब देखें, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, ये वाला और ये वाला मिला एक बनेगा, ये वाला और ये वाला एक बनेगा, तो ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल पूरा एक सर्कल बन जाएगा ना। तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं, या दोनों भी आप अलग अलग से सेमी सर्कल के लिए अलग अलग फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा एक ही ले लिया है, या आप बेशक इसको अलग अलग ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पाई आर बन जाएगा पूरे सर्कल के लिए। तो पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 3.14 और आर की जगह आप यहाँ पे लगा दें सिंपल 14। आपके पास इसमें पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 14। 3.14 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 43.9, जो कि आप उसको राउंड ऑफ करके 44 बना सकते हैं। नेक्स्ट है अब ये वाला, यहाँ पे अगेन इसी तरह का कुछ
इनमें जो आपके पास ये सर्कल है, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये यहाँ से आपके पास सेमी सर्कल है, ठीक है। इसमें भी आपको फाइंड करना है एरिया, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप देखें यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है वहाँ से इतना डिटेक्ट हुआ है, तो इट्स मीन कि यही वाला एक्स्ट्रा अगर हम यहाँ पे कर लें तो आपके पास ये पूरा सेमी सर्कल पूरा हो जाएगा। ये यहाँ से कम है ना, तो वो वाला पोर्शन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो हम इसको उस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अगर फुल सर्कल के लिए बारे में बात करें तो वो हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 3.14 लगाएं। अब ये वाला भी आपके पास 28 है और ये वाला भी 28 है, इट्स मीन कि ये हाफ कितना है 28, तो ये आपके पास रेडियस हो गया फुल सर्कल के लिए। 28 का स्क्वायर लगा लें तो वो आपके पास हो जाएगा। बल्कि इसमें से फुल को बेशक आप सब छोड़ दें, यहाँ पे सेमी सर्कल को देखें। सेमी सर्कल है इतना इतना, अभी हमने बोला ना कि ये पूरा सेमी सर्कल हो जाएगा, तो आप इस पर सिंपल सेमी सर्कल का फार्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 28 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट आपके पास पेरीमीटर, पेरीमीटर में अब आपने क्या करना है देखें। अब इसमें ये वाला भी इंक्लूड है, ये वाला भी है, ये जो छोटे सेमी सर्कल्स हैं, एक पूरा सर्कल ये है और एक पूरा सर्कल ये है, तो इसका पोर्शन भी इंक्लूड है, इस दूसरे वाले का भी इंक्लूड है और इस बड़े वाले का भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमने लार्ज सेमी सर्कल, जो लार्ज आपके पास ये वाला सर्कल है इतना इतना, पहले हमने इसके लिए फाइंड कर लिया। इसके लिए फाइंड किया तो क्या बना, पाई आर बना, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी हमने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स के लिए हम पाई आर लगाते हैं। पाई की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे आपके पास क्या आ गया 28, क्योंकि हम इस बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं तो बड़े सर्कल में रेडियस 28 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 87.92। अब आपने देखना है छोटे जो सर्कल हैं, ये पहला वाला छोटे सर्कल को देखें तो अब ये पूरा मीन्स अब ये पूरा इसका डायामीटर 28 है, तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो इट्स मीन कि इसका रेडियस इस वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 14, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला भी है, इसका भी अगर आप रेडियस देखेंगे तो वो 14 आएगा, 14 रेडियस हाफ होता है और डायामीटर फुल होता है, वो हो गया। यहाँ पे दोनों ये वाले दोनों सेम आ जाएंगे। अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर में आपने ये वाली साइड आएगी, ये वाली साइड आएगी और ये वाली साइड आएगी, इट्स मीन कि आपने सब टर्म्स को जो अभी हमने फाइंड किए इन सबको तीनों को आपने ऐड कर देना है। इसमें ये वाला और ये वाला तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 176। एक बार याद रखें कि एरिया जब भी आपने फाइंड करना होता है तो वहाँ पे हम ज़्यादातर सब्ट्रैक्ट करते हैं, पेरीमीटर आपको जब भी फाइंड करना होता है तो वहाँ पे हम उसको हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट डी पार्ट, डी में आपके पास कुछ सिमिलर है ये ऊपर वाले से, लेकिन इसमें यहाँ पे भी ये इतना इतना आ रहा है। उसी तरह से पहले हम अपना ये जो पूरा है इसको देखेंगे। सर्कल को पहले आप देख लें, हाफ 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 एंड हाफ, तो ये पूरा ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेमी सर्कल बन जाएगा, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ अलग से सेमी सर्कल बन जाएगा। मीन्स ये वाला इतना बन के और नीचे वाले को बेशक इतना बना लें तो ये पूरा फुल बन सकता है। हाफ एंड हाफ को हमने एक ही मरतबा इस सब पार्ट्स को हमने ज्वाइन करके फुल सर्कल बना दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर आप फुल पे ले लें तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की जगह पे 3.14 आ जाएगा। अच्छा अब देखें ये जो पूरा था ये आपके पास 10 था और इन लाइंस के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 3.5, इट्स मीन कि ये जो लाइंस हैं ये वाले जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये भी 3.5 की है और ये भी 3.5 की है, तो ये वाला भी तो है 3.5 और 3.5, अगर आप इस तरह से देखें तो ये कितना होता है 7, 3 और 3 6 एंड 1 7, तो इट्स मीन कि ये वाली जो पोर्शन है ये भी आपके पास 3 है, ये वाली लाइन 3 है, ये वाली लाइन 3 है और ये वाली लाइन भी 3 है, ठीक है। तो पहले हमने इनका रेडियस आपको गिवन था 3.5, हमने रेडियस लगा लिया, स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पूरा एक स्क्वायर भी तो है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने ले लिया जिस तरह से ऊपर वालों में लिया था, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 आपके पास हो जाता है 100। तो अब आपने क्या करना था, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपने ऊपर वाला फाइंड किया था कि अब आपको एरिया ऑफ शेडेड वाला फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से जो सर्कल्स वाले आए थे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 61.54। अब आपको इनका पेरीमीटर फाइंड करना है शेडेड एरिया का, तो पेरीमीटर आपने किस तरह से फाइंड किया, 2 पाई आर लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि अभी भी हम ये पूरा ही ले रहे हैं, ठीक है। पूरा 1 2 3 4 हम इनको कंबाइन ही करके ले रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई की जगह पे 3.14 और रेडियस आपके पास कितना था 3.5 था, तो ये अब आपके पास आ गया 21.98। अब देखिए ये वाला आया ना सिर्फ इनका, अभी ये वाली चीज़ें बाकी हैं,
ये तो आपके पास अभी हाफ आया है, ठीक है। ये इन कॉर्नर वालों का पेरीमीटर आया, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का पेरीमीटर अभी ये आया आपके पास। बिल्कुल उसी तरह से इन चारों को हमने ज्वाइन करके एक ही सर्कल ले लिया था और इन पे हमने एक ही मरतबा पेरीमीटर का फार्मूला लगा लिया, तो आपके पास ये वाले जो कर्व्स हैं ये आ गए हैं। अब देखें तो इनमें ये लाइंस भी तो थी जो हमने पहले कैलकुलेट की हैं कि ये वाली 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है और ये वाला 3 है। 3 कैसे आया था कि 3.5 ये है, 3.5 ये है, ये वाले 7 बन गए हैं, तो पीछे टोटल 10 थे। ये वाला और ये वाला 7 हो गए, तो पीछे कितने बच गए 3। तो इट्स मीन ये वाला 3 भी आप ऐड करेंगे, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। पेरीमीटर में आप यही करते हैं, जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं वो आपने सारे उसमें फाइंड करने होते हैं। तो जब आप उसमें ये वाला 3, ये 3, ये 3 और ये 3 ऐड करेंगे तो आपके पास लास्ट में आंसर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर।